नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है रीजनल सिंथेसिस। ठीक है। तो रीजन का मतलब क्या होता है? वो एरिया जिसमें कुछ होमोजेनिटी होता है। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। अब ये क्या कंपोनेंट्स है, तो रीजन में और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो रीजनल सिंथेसिस मतलब क्या होता है? It is the process of combination of different ideas, philosophy, concept of that region। मतलब अ, उस मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग जो आइडियाज है, फिलोसफी है, कॉन्सेप्ट है, उस रीजन को लेके उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसे हम रीजनल सिंथेसिस कहते हैं। और इसका एक अलग और क्या बोलते हैं डेफिनेशन है, वो है इट इज एन अप्रोच टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी बाय यूजिंग वेरियस पैरामीटर दैट मेक अ प्लेस यूनिक। मतलब ये एक अप्रोच है जिससे हम वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, मतलब ज्योग्राफी के वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं जिसमें हम अलग अलग पैरामीटर का यूज करके किसी प्लेस को यूनिक बताएं। ठीक है, किसी प्लेस को यूनिक बताएं, तो उसे हम रीजनल सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एरियल डिफरेंशिएशन बाय रीजनल सिंथेसिस अप्रोच। ठीक है, मतलब किसी एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब उसका स्टडी है, उसको हम रीजनल सिंथेसिस के अप्रोच से हम उसको समझेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस अप्रोच को कैसे यूज में लाया जाता है, तो उसके उसे बैरी ने यूज किया। ठीक है। 1961 में उन्होंने ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट लाया था ऑफ स्पेशल एनालिसिस का। ठीक। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच यूनाइटेड रीजन। मतलब इन्होंने हेल्प किया, मदद किया कि किसी रीजन को समझने में और उसको एक्सप्लेन करने में कि किस फैक्टर्स के वजह से वो जो रीजन है वो यूनिक है। ठीक है। ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ एक स्पेशल एनालिसिस का एक मैट्रिक्स सा बनाया। ठीक है। तो इसमें उन्होंने रो बनाया, कॉलम बनाया। ठीक है। अब ये जो रो जो था, ठीक है, वो क्या दिखाता था? ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता था, जैसे टेम्परेचर, रेन, वेजिटेशन। ठीक है। और कॉलम क्या दिखाता था? कॉलम जो दिखाता था वो था आपका जगह। इट इज अ क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है। मतलब ये जो कॉलम है वो प्लेस दिखाता था, है ना। ठीक। जो सेल है वो क्या दिखाता था? ये जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो सेल क्या दिखाता था? इट इज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है। ये जो एक एक सेल है वो किसी प्लेस का किसी एक जो फैक्टर है उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर को दिखाता था। ठीक है। जैसे प्लेस टू का रेन वाला क्या कंडीशन, वहां पे रेन इतना हाई होता है, इतना लो होता है, ऐसा टाइप का। ठीक है। तो इस तरह का उन्होंने मैट्रिक्स बना के किसी भी रीजन को समझाने का कोशिश किया। ठीक है। प्लेस वन को प्लेस टू से, प्लेस टू का प्लेस थ्री से क्या डिफरेंस है या समानता है वो दिखाने का या बताने का कोशिश किया। ठीक। द अरेंजमेंट ऑफ सेल विद इन अ रो us give guide us to study map of special differentiation, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। मतलब जो यहाँ पे जो सेल था, ठीक है, रो में कैसा था? मतलब ये जो ऐसा ऐसा था ना, ऐसा ऐसा जो जा रहा था, ठीक है, वो क्या बता रहा है? ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ डिफरेंट प्लेस। ठीक है। ये जो है ना रो, ये क्या बता रहा है? ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ डिफरेंट प्लेस, मतलब टेम्परेचर जो है ये ज्योग्राफिकल फीचर है। ठीक है। तो डिफरेंट प्लेस में क्या है वो रो बता रहा है। ठीक है। जैसे रेन है, तो रेन यहाँ पे प्लेस वन में मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये बता रहा है आपका रो। ठीक है। फिर जो आपका फिर जो आपका क्या है? अम, हाँ, फिर जो अरेंजमेंट ऑफ सेल है कॉलम में, वो क्या बता रहा है? लोकलाइज्ड वेरिएबल। ठीक है। स्टडी ऑफ लोकलाइज्ड वेरिएबल, मतलब कि किसी लोकलाइज्ड रीजन में क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है। ठीक है। मतलब किसी लोकलाइज्ड रीजन में क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, जैसे प्लेस वन में क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है, प्लेस टू में क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है। ठीक है। वो बता रहा है आपका क्या चीज? कॉलम, है ना। वो बता रहा है आपका कॉलम। ठीक है। द कंपेरिजन ऑफ टू रो और ऑल द रो इज यूजफुल फॉर स्टडिंग
स्पेशियल कोवेरिएशन या ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक या ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है। मतलब अगर आप दो रो को कंपेयर करोगे ना, तो आपको किसी भी रीजन का उसका स्पेशल कोवेरिएशन या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक वो पता चल जाएगा, है ना। द कंपैरिजन ऑफ टू कॉलम, अगर आप दो कॉलम को कंपेयर करोगे, कॉलम समझ में आ रहा है ना क्या है, कॉलम मतलब ऐसे ऐसे रहेगा और रो मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब दो रो को कंप्लेन करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आपको दो कॉलम को कंपेयर करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा, एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि एक एरिया का दूसरे एरिया से क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये पता चलेगा, ठीक है। अब स्पेसियो टेम्पोरल एनालिसिस, ठीक है, तो बेरी ने इस चीज को भी इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, स्पेसियो टेम्पोरल एनालिसिस। तो ये स्पेसियो टेम्पोरल एनालिसिस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बेरी, स्पेशियल एनालिसिस ऑफ region at one particular time was not enough. The evolution of region over a given period of time should be put into consideration. मतलब ये कह रहा है कि देखिए, बेरी ने बोला कि ये जो स्पेसियो टेम्पोरल एनालिसिस है, इसको भी हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल टेम्पोरल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या चल रहा है उसको भी देखना चाहिए। मतलब टाइम के बेसिस में किसी रीजन में क्या हो रहा है उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ रीजन क्या हो रहा है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, वो देखना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसा बेरी ने कहा, ठीक है। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है, इस तरह का जो स्पेशल एनालिसिस किया जाता है टाइम के बेसिस पे, किसी पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्पेसियो टेम्पोरल एनालिसिस, ठीक है। तो उसको भी बेरी ने इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल सा दिया है कि टाइम मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे इस टाइम पे वो जो जगह है या जोग्राफिकल फीचर्स है उसमें ये बदलाव आता है, टाइम टू में ये आता है, ठीक है, ये चीजें है ना। अब हम जानते हैं कि इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है या डिलिमिटेशन। तो पहला है आपका persistent टेंशन बिटवीन एनालिटिकल एंड नैरेटिव टेक्निक ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस। मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनालिटिकल टेक्निक्स थे और जो नैरेटिव टेक्निक्स थे ज्योग्राफिकल एनालिसिस करने के, उनमें एक तरह से टेंशन सा क्रिएट हुआ, ठीक है। दूसरा है ये जो आपका रीजनल सिंथेसिस है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपना जो अटेंशन था, ये एकेडमिक्स का जो अटेंशन था, न्यू ट्रेंड ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन जो है उसके तरफ एब्सेंट हो गया, मतलब उसके तरफ गया ही नहीं इसका ध्यान, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो गया रीजनल डिफरेंशिएशन का, रीजनल सिंथेसिस का, कि ये इस मतलब इसका यूज करके आप किसी रीजन को मतलब बाउंड्री नहीं कर सकते, डिमार्केट नहीं कर सकते कि इतना रीजन ये है, इतना रीजन एकदम पर्टिकुलरली ये है। ये डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। रीजनल सिंथेसिस से आप इस तरह से आप पर्टिकुलरली एक रीजन को ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते, ये डिफिकल्टी होता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके डिलिमिटेशन थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा, रीजनल सिंथेसिस, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।